सती थी, आज आपकी है। जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है जिसमें मोक्ष हो सकता है, मोक्ष होता है। यानी भक्ति के लिए आपको ये ड्रेस अलग से मिली है, ये सुविधाएं मिली है, और जो इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है और यहाँ के ड्रामाबाजी करके ब्याह शादियों में अपनी शान और शौकत दिखाता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है इस भक्ति के मार्ग में। समाज से कुछ भी करो लेकिन भगत के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। अध्याप विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी सिनेमा देखे, शराब पीवे और ताश खेल सारा दिन, बकवाद करे, अपना उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो विद्यार्थी बेशक है लेकिन वो उद्देश्य से भटका हुआ। तो ऐसे वो दशा उस व्यक्ति की है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत साधना नहीं करते। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, 7 समुद्र की मछी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। और फिर क्या बताते हैं, गरीबदास जी परमात्मा से परिचित होने के उपरांत कहते हैं, सतगुरु के सजदा करूं, कर्म छुटाए कोटि, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। के सतगुरु के सजदा करूं, ये पाप छुटाए कोट, करोड़ों पापों से बचा दिया हमारे को। अब सारा दिन आपका कैसा शेड्यूल बना दिया भगवान ने। पुण्यात्माओं देखो, विद्यार्थी का जो सिलेबस है उसने कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो सफलता पाओगा। आपको जो सुबह दोपहर शाम की जो नित्य नेम दिए हैं वो करने, फिर मंत्र बताया है, प्रथम मंत्र फिर द्वितीय मंत्र, आपका कितना बिजी शेड्यूल हो गया। और फिर अपना काम भी करो जो निर्वाह के लिए। और पहले हम निर्वाह के काम में सारा ही डिवोट कर रहे थे, सारा जीवन लाए बैठे थे, और फिर भी हानि जो की तू, जो लाभ होना वो हो ही रहा, संस्कार का हानि हुई वो भी होगी। और जब हानि होती थी, सारा दिन धंधा करते करते भी नुकसान हो रहे थे, फिर कहाँ जाते थे कि फलाने के पास चलो जंतर मंतर करवाओ। जब वो जंतर मंतर क्या, भगवान की कोई साधना बताओगा। यानी हम अपने सतर से सारी क्रिया कर्म करते करते कोट, अब ना जाने समय को आप कहाँ बर्बाद करते, कहाँ ताश खेलते या राजनीति की बतलाते, अटपट करके कोई लेना एक ने देने दो, या किसी की चुगली करते, फलाना ऐसा है, दकड़ा ऐसा है, उसने ऐसा कर लिया, फलाना कर लिया। इतना समय नहीं आपके पास। कोई व्यक्ति आपके पास रिलेटिव आता है अनुपदेशी, उपदेशी आओगा तो भगवान की चर्चा चलेगी, 2 मिनट जो कार्य काम की बात बतला के फिर परमात्मा की चर्चा करोगे। सत्संग में कब गया था मैं नहीं जान पाया, आपके क्या ज्ञान बताया गुरु जी ने, कुछ मुझे भी बता दो। यानी इस तरह की जिज्ञासा आपके मन में बनी रहेगी तो वो सारे पाप छूट गए। और फिर हमारे को एक ऐसा सौंप दे दिया, साबुन दे दिया भगवान ने कि जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं और वो प्रतिदिन पहनने से स्वाभाविक जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं वो मैला भी होता है, तो सुबह उसको धो ले साबुन और जल से तो फिर साफ हो जाता है। तो जानबूझ कर को गारा में घसीट है, वो तो मूर्ख था, पहले हम जानबूझ कर गारा में घसीट रहे थे इसने, तो अब तो हम जानबूझ कर अपने पाप इकट्ठे करा को नहीं। अनजाने में कोई होंगे तो उनके लिए ये हमें मंत्र सारी सिद्ध क्रिया बता दी, ये डेली हमारा अंतःकरण साफ होता रहेगा, हम स्वच्छ बने रहेंगे। तो यहाँ कहते हैं जय सतगुरु की, ऐसे सतगुरु की कोई निंदा करे तो गरीबदास जी कहते हैं जम तोड़ेंगे होठ। यानी ऐसा बुरी तरह पीटेंगे, चाहे कितना लागो, मुंह पर लागो, सिर में लगो, ऐसे लठ मारेंगे तुम्हारे ऐसे संत की जो निंदा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, सगुरु मानुष कर जानते, ते नर कई है अंध, ओहे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। अब क्या बताते हैं कि गुरु को यदि आप मनुष्य एज ए मैन ट्रीट करोगे तो अधूरे रह जाओगे। जैसे पुण्यात्माओं, एक गणित के अंदर एक
प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, और जिसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, तो ओरिजिनल मूलधन तो अरबों और करोड़ों में होता है। उस अरबों और करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है कि मान लो मूलधन 100 रुपये। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको माने बिना हम ओरिजिनल मूलधन प्राप्त नहीं कर सकते, अपना प्रश्न हल नहीं हो सकता और हम फेल हो जाएंगे। इस आज भी वही कबीर साहब कर रहा है दास को तो निमत निमत बना रखा है। पुण्यात्मा ये सत्कर मान लो। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर जीव के वो आप बगल हो जाए। और उस समय तो स्वयं आए हुए थे, इतने सुख दिए और मुर्दे तक जीवित किए, लेकिन इन नकली संतों काल के दूतों ने भगवान को लाल को कौड़ी बताया, भगवान को भगवान नहीं मानने दिया। तो हमने उनको गुरु नहीं माना, जिस कारण से वो छोड़ गए हमारे को। और लेकिन दयालु हैं, आपको चार्ज करके इतनी आशीर्वाद दे के और